अगले वीडियो में मैंने ये सवाल आपसे किया था, इसका बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। वो किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। और आप लोग का बहुत Thank you. शुक्रिया, बहुत सारे लोगों ने पार्ट 2 कमेंट किया। चलिए, इसीलिए हमने पार्ट 2 लेके आ गए। चलिए, Hello, नंबर 4, friend. सरकमफ्रेंस। The circumference is the boundary of outer edge of the circle. सर्किल का जो बाउंड्री होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 2πr, जहाँ पर पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, उससे पहले आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला नंबर 5 देखिए, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? ये एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि 2 पॉइंट ऑफ द सर्किल के 2 पॉइंट को जोड़ता है आपस में। ठीक है, तो डायमीटर भी तो वही करता है, डायमीटर को हम लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड कौन है? डायमीटर। ठीक है, जैसे देख लीजिए फिगर में ए बी क्या है? एक कॉर्ड है। ठीक है, नंबर 6 देख लीजिए, आर्क। आर्क क्या होता है? ए आर्क इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ सर्किल ऑफ ए सर्किल। द आर्क क्या होता है? ये स्मॉल पार्ट होता है सर्किल का। जैसे मान लीजिए एक चूड़ी है, चूड़ी को आप टुकड़ा एक काट दिए तो वो जो टूटा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? आर्क। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, ये एक सर्किल है, सर्किल का ए बी एक आर्क हो गया, ए बी एक टुकड़ा हो गया, तो टुकड़े को हम लोग आर्क बोल देंगे। ठीक है, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? ए सेक्टर इज द रीजन इनक्लोज बाय 2 रेडियस एंड एन आर्क। जो 2 रेडियस से और 2 आर्क से मिल के बना होता है उसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको केक काटना है, तो केक कैसे काटते हैं आप लोग? ठीक है, पहले एक कट काटते हैं, फिर दूसरा कट काटते हैं, फिर बीच से एक स्लाइस से निकालते हैं, उसी को हम लोग सेक्टर बोल देते हैं। तो सेक्टर में 2 रेडियस और एक आर्क रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, एक सर्किल है तो पहले सीओ काटा, फिर ओडी काटा, फिर बी से निकाल दिए, तो ये पार्ट जो होता है इसी को क्या बोलेंगे? सेक्टर। ठीक है, तो 2 पार्ट हुआ, एक छोटा वाला पार्ट इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। अगला देख लिया, सेगमेंट। तो जिस तरह से ए सेगमेंट, यहाँ पर सेगमेंट होगा। ठीक है, मेरे टाइपराइटर ने गलती से यहाँ पर सेकंड लिख दिया, सेगमेंट होगा। ए सेगमेंट इज अ लाइन दैट कट्स द सर्किल एट 2 पॉइंट, जो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करे। जैसे कि मान लीजिए एक बिस्कुट है आपके पास, तो बिस्कुट को तोड़ते हैं आप, तो उसको 2 पार्ट में बांट देता है ना, तो बड़े वाले को बोलेंगे मेजर सेगमेंट और छोटे वाले को माइनर सेगमेंट। जैसे यहाँ देख लीजिए ए बी, तो ए बी सर्किल को 2 भाग में बांटा, छोटे वाले भाग को माइनर और बड़े वाले भाग को मेजर सेगमेंट। टैंजेंट। टैंजेंट क्या होता है? ए टैंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस द सर्किल एट 1 पॉइंट। ऐसा लाइन जो कि सर्किल को केवल एक पॉइंट पे टच करे, और जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। जैसे फिगर में देख लीजिए, ये फेक टैंजेंट है, और जो पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ सर्किल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी संस्था का नाम है, इनएस फाउंडेशन कोचिंग सेंटर। थ्योरम 1, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर 2 इक्वल कॉर्ड है तो दोनों की जो सेंटर से दूरी होगी वो बराबर होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एक ए बी और एक सी डी 2 कॉर्ड है, तो अगर
दोनों कॉर्ड इक्वल है तो क्या होगा, दोनों कॉर्ड का सर्किल मतलब ओ एम और ओ एन बराबर होगा। अगर ए बी और सी डी बराबर है तो देन ओ एम और ओ एन बराबर होगा, सेंटर से दूरी बराबर होगी। ठीक है। थ्योरम 2, कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। इसी का उल्टा, अगर इक्वल ये कॉर्ड है तो दूरी बराबर होगी, अगर दूरी बराबर है तो इक्वल कॉर्ड होगा। वही सेंटर, वही दूसरा थ्योरम बोलता है कि अगर दूरी बराबर है तो कॉर्ड कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है। इसी का उल्टा कर दीजिए, अगर ओ एम और ओ एन बराबर है तो ए बी और सी डी बराबर हो। थ्योरम 3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर सेंटर से एक कॉर्ड पे बाइसेक्टर बनाया जाए तो ये कॉर्ड को दो इक्वल भागों में बांट देता है। फॉर एग्जांपल, अगर ए बी पे ओ एन ओ एम एक लाइन को परपेंडिकुलर बनाया जाए तो कॉर्ड को दो भाग में बांट दे, ए एम और एम बी, तो ए एम बराबर होगा एम बी के। थ्योरम 4 इसी का उल्टा, अगर बराबर है तो कॉर्ड जो है वो कैसा, लाइन कैसा होगा, जो है परपेंडिकुलर होगा। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कैसा, लाइन कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर दिया हुआ एम और एम बी बराबर है तो ओ एम जो होगा वो कैसा लाइन होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखिए मैंने बोला इनेस फाउंडेशन, प्रिंस खान, राशिद खान किंग और एमडी नासिरुद्दीन 8944, इन्होंने सही आंसर दिया। आप भी अगर चाहते हैं कि आपका भी नाम इस वीडियो में लिया जाए तो आप भी कमेंट कीजिए। पार्ट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। जय हिंद।